जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। जी बेटा, हमारा आज रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 की हमने 3 एक्सरसाइज रिव्यू एक्सरसाइज करनी है, जिसमें सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यूज आ जाते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। अब इसमें कहता है जी हमारे पास दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो आपने ए की वैल्यू फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे, फर्स्ट एंट्री को फर्स्ट एंट्री के इक्वल कर देंगे। a + 2 = 7, a = 7 - 2 एंड a = 5। तो हमारा जो जवाब बन जाएगा 5 बन जाएगा। अब देखें, इसमें हमारे पास कहते हैं कि इस द डैश मैट्रिक्स कितनी रो है, 1 रो है। जिसमें 1 रो हो हमारे पास, तो वो कौन सा मैट्रिक्स बनता है, रो मैट्रिक्स बनता है। इसी तरह इस द ये देखें 1 कॉलम है, तो ये कौन सा मैट्रिक्स बन जाएगा, कॉलम मैट्रिक्स। अब देखें जी, डायगोनल एंट्रीज 1 1 है और नॉन डायगोनल एंट्रीज 0 हो, तो इस कॉल्ड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, दोनों नाम इसके हो सकते हैं। अब a का ट्रांसपोज इक्वल टू -a आ जाए हमारे पास, देन a इज द स्क्यू सिमेट्रिक। a हमारे पास कौन सा सिमेट्रिक बनता है, स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमने a + b करना है, इन दोनों को प्लस करना है। तो अगर हम इन दोनों को प्लस करें तो 3 + 7 एंड 4 + 8, तो 3 + 7 = 10, 4 + 8 = 12। तो 10 एंड 12 हमारा सी ऑप्शन। अब हमारे पास a एंड b दिया, b - a, तो मतलब 7 - 3 दूसरे में से पहला माइनस करना है, एंड 8 - 4, तो ये जवाब आ जाएगा हमारे पास 4 एंड 4। जी भाई, 4 एंड 4 सी ऑप्शन बन जाएगा। अब अगेन हमारे पास देखते हैं एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करना है, जस्ट इनके साइन चेंज कर देने हैं। ये दोनों है प्लस में, जब साइन चेंज करेंगे तो सॉरी हाँ जी, ये दोनों प्लस में है, जब साइन चेंज करेंगे तो ये दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, माइनस में चेंज हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास इसका ना ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज का ऑर्डर लेना है। तो इसका अपना ऑर्डर कितना बनता है, इसका अपना ऑर्डर बनता है 2/3। इसका अपना ऑर्डर है 2/3। तो ट्रांसपोज में ना उलट कर दिया जाता है, मतलब कि हमारा ये जो ऑर्डर बनेगा इसका है जी 2/3, ये है इसका अपना ऑर्डर। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये 3/2 बन जाएगा हमारा इसका ऑर्डर। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट लेना, 4 को 3 से, 3 × 4 - 1 × 0, 3 × 4 = 12 - 0 = 12। तो ये हमारा आंसर। तो आई होप आपको बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व समझ आएंगे। तो बेटा आपने भी इसी तरह सॉल्व कर लेना इन्हें अपनी बुक पे पेन की मदद से, ताकि ये आपका ओके रहे। अब जस्ट हमारे पास जस्ट सिंपल प्लस माइनस मल्टीप्लाई, ये सारे सवाल हमने एक्सरसाइज के अंदर बड़ी डिटेल में किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको इसके डायरेक्ट थोड़े समझा देता हूँ बेटा। देखें जी, सबसे पहले हमारा ए पार्ट है, जिसमें हमें कहता है जी a की वैल्यू 4276, b की वैल्यू 30 है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट फर्स्ट कहता है जी a - b का ट्रांसपोज। पहले हम इन दोनों को करेंगे माइनस, 4 - 5, 2 - 5 करेंगे, -1 -1 -3 एंड 2। तो जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो जो है चेंज हो जाएगी कॉलम में, सेकंड रो चेंज हो जाएगी सेकंड कॉलम के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है 2a + 3b, तो 2 × a की जगह a की वैल्यू, 3 × b की जगह b की वैल्यू। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4, 2 × 7 = 14, 2 × 6 = 12, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15, 3 × 8 = 24। थोड़ी बेटा यहाँ पे आना था, 3 × 8 = 24, इसी तरह 3 × 8 = 24। अब हम इन्हें ऐड करेंगे, 14 और 24 को ऐड, 8 + 15, 8 + 15, 4 + 15, 14 + 24, 12 + 24। जी हम इन्हें ऐड करते हैं, 8 + 15 23, 4 + 15 19, एंड इन दोनों को हम ऐड करते हैं तो 36 आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी हमारे पास आ जाएगा, बल्कि नहीं, ये 38 आ जाएगा और ये 36 आ जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 36। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब इसी तरह इसका थर्ड पार्ट है b का ट्रांसपोज - a का ट्रांसपोज। तो ये b की वैल्यू, ये a की वैल्यू, दोनों का ट्रांसपोज लेंगे तो ये रो चेंज हो जाएगी कॉलम में, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, इस तरह चेंज कर देंगे। अब माइनस करेंगे हम, तो 5 - 4 - 1, 8 - 7 1 आ जाएगा, 5 - 2 3, 8 - 6 आ जाएगा 2। तो भाई ये इस तरह छोटे छोटे सवाल है। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। कहता है जी a भी दे दिया, b भी दे दिया, c भी दे दिया, रिजल्ट वेरीफाई करना। पार्ट फर्स्ट 2 × a + b एंड 2a + 2b। हम क्या करेंगे, 2 × ब्रैकेट में a की वैल्यू एंड b की वैल्यू, पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 5, 3 + 6, 4 + 2 एंड 5 + 1।
तो 2 और 5 मिलके 7 एंड इसी तरह 9 4 2 6 एंड 5 1 6। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 7 द 14, 2 9 द 18, 2 6 द 12 एंड 2 6 द 12। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा लेफ्ट साइड का। अब हम आएंगे इसकी राइट साइड पे 2a एंड 2b। तो हम यहाँ इनकी वैल्यू पुट करेंगे कि भाई a की वैल्यू b की वैल्यू। अब 2 से मल्टीप्लाई 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 6, 2 5 द 10, 2 5 द 10, 2 6 द 12, 2 2 द 4, 2 1 द 2। दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा देखेंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, यहाँ लिख देंगे कि फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 की मदद से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट है। अब हम नेक्स्ट हम चलते हैं बेटा इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ। तो देखें जी, यहाँ हमें सेकंड पार्ट दिया है a प्लस बी, सेकंड पार्ट दिया है a प्लस बी प्लस सी। इसी तरह a बाद में रखेंगे, पहले b प्लस सी। तो हम ब्रैकेट्स को पहले सोल्व करते हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे। 2 प्लस 5 7, 3 प्लस 6 9, 4 प्लस 2 6 एंड 5 1 2 6। इसी तरह ये c की वैल्यू एज इट इज। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 7 3 10, 9 2 11, 6 1 7 6 6 7 13। इसी तरह यहाँ पे पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे 5 3 8, 6 2 8, 2 1 3 एंड 1 7 8। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 10। तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड बेटा a प्लस बी इंटू सी एंड ए सी प्लस बी सी। तो पहले हम इन दोनों को प्लस करेंगे, 2 और 3, 2 5 2 7 3 6 9, ये उसी तरह जब हम निकला। अब मल्टीप्लाई मैंने आपको बताया था हमने मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, इन्हें 7 फॉर्म में चेंज करना होता है। 7 फॉर्म बनानी होती है, मतलब कि ये इसको इसके साथ मल्टीप्लाई। पहला नंबर पहले नंबर से 21 9 1 द 9, फिर इसी को मतलब कि इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 7 2 द 14, 9 7 द 63। इसी तरह अब इधर भी हमने यूँ बनाना है, तो 6 3 द 18 एंड 6 1 द 6, मतलब पहला पहले से दूसरे से मल्टीप्लाई होता है। इसी तरह जब हम इसे इसके साथ बनाएंगे 6 2 द 12, 6 7 द 40। तो अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं बेटा। जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं जी भाई, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है। तो 21 प्लस 9 से 30, इसी तरह ये 477 एंड 42 24 और इसी तरह 54। अब जब हम आ जाते हैं इसकी इस साइड पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ है, तो देखेंगे जी सबसे पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है कि इसको 7 बनाना है, इसको इसके साथ मतलब इस तरह 7 बनाना है। 2 3 द 6, 3 1 द 3 प्लस आता है। फिर इसको इसके साथ बनाना 7, 2 2 द 4, 7 3 द 21। फिर इसको इसके साथ बनाएंगे तो 4 3 द 12, 5 1 द 5, 4 2 द 8, 5 7 द 35। ऐड करेंगे, ये वैल्यू बन जाएगी। फिर इसी तरह यहाँ पे भी इसे इस तरह मल्टीप्लाई और ये इस तरह मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपने इन दोनों को ऐड करना है। जैसे ही ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके बेटा पार्ट नंबर 4 की तरफ। c इंटू ए माइनस बी इक्वल टू सी ए माइनस सी बी। तो हम सबसे पहले a माइनस बी करेंगे, तो a माइनस बी में पहला पहले से माइनस, दूसरा 2 माइनस 5 माइनस 3 माइनस 3 4 2 2 आ जाएगा 5 1 द 4। अब इन्हें मल्टीप्लाई इस तरह 7 बनाएंगे, 3 3 द माइनस 9, 2 2 द 4, माइनस 9 प्लस 8 एंड माइनस 3 प्लस 14, माइनस 3 प्लस 28 आ जाएगा। तो ये माइनस 5, ये माइनस 1, ये हमारे पास 11 और ये 28 में से 3 गए 25 आ जाएगा। तो आई होप आपको बातें समझ आ रही होंगी। अब नेक्स्ट इसी तरह पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं इस तरह जी। 2 2 3 2 द 6, 4 2 द 8, 3 3 द 9 एंड 2 5 द 10, 1 2 द 2 एंड 7 4 द 28, 1 3 द 3, 7 5 द 35। इन्हें ऐड करेंगे तो 14 19 30 एंड 38। इसी तरह यहाँ हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 5 द 15, 4 2 2 द 4 एंड इसी तरह 3 6 द 18 एंड 2 1 द 2। अगेन मल्टीप्लाई 1 5 द 5, 7 2 द 14, 1 6 द 6, 7 1 द 7। तो ऐड कर देंगे हमारे पास। अब सेपरेट 11 14 माइनस 19 माइनस 5 19 इज माइनस 1 एंड देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आई होप बात आपको बेटा समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट नंबर 5 की तरफ। जी भाई पार्ट नंबर 5 है, कहता है जी ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। ये लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको वहाँ पे भी एक्सरसाइज में भी समझाया था बेटा। सबसे पहले हम ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए बी को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 5 द 10,
3 2 द 6। इसी तरह यहाँ सेकंड से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने से ऐड करने से ये जवाब आ गया। अब इसका इन्वर्स लेना है तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/AB, क्योंकि ये हमारा ए बी चल रहा है, ए बी का इन्वर्स। तो ए बी इन्वर्स का फार्मूला लगाया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे, 16 को 29 से 464 और इसी तरह 450 14 आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जॉइंट डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। तो ए बी इन्वर्स इज इक्वल टू 1/14 29 दिस जॉइंट आ गया। अब हमने इसे अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। राइट हैंड साइड में हमें कहता है बी इन्वर्स एंड ए इन्वर्स, तो हम सबसे पहले बी का इन्वर्स निकालेंगे, बी का डिटर्मिनेंट लेंगे और जॉइंट लेंगे, ये बी इन्वर्स आ गया। फिर ए इन्वर्स निकालेंगे, ए का डिटर्मिनेंट लेंगे, जो हमारे पास ये कितना बनता है, ए का डिटर्मिनेंट 2 बनता है, तो कि 10 में से 12 लेंगे तो -2 आ जाएगा। फिर इसका और जॉइंट लेंगे और ये हमारा डिटर्मिनेंट। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस प्लस 2 7 द 14 और इसी तरह ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरह अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है बेटा, ये भी वही इन्वर्स वाला ही क्वेश्चन है, ये भी आसान ही, कोई मुश्किल नहीं है। देखें जी कैसे करेंगे। सबसे पहले ए इन्वर्स एंड इक्वल टू ए इन्वर्स ए इज इक्वल टू आई। सबसे पहले ए इन्वर्स निकालेंगे, ए की वैल्यू तो इन्वर्स के लिए डिटर्मिनेंट निकालना है, डिटर्मिनेंट के बाद और जॉइंट निकालना है, तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ए इन्वर्स आ गई। अब इस ए इन्वर्स को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -1/2 अलग, और यहाँ हम इस तरह 7 फॉर्म बनाएंगे, 2 5 द 10 3 4 द 12 2 3 द 6 2 3 2 द 6 4 5 द 20 4 5 4 द 20 4 3 द -12 5 2 द 10। तो सॉल्व करके इसे ऐड करेंगे, ऐड करके -2 से डिवाइड कराएंगे, तो ये चेक करेंगे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसी तरह अब ए इन्वर्स को पहले रख रहे हैं, ए वैल्यू को बाद में मल्टीप्लाई कराना है इन दोनों को, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 5 2 द 10 -12। इस तरह अब जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो फिर बाद में -1/2 अंदर डिवाइड होगा, तो ये भी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ फ्रॉम 1 and 2 ए बी होल इनवर्स आर प्रूफ इक्वल टू किसका आता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 7 पार्ट है हमारे पास, कहता है जी ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको बताया गया है। सबसे पहले हमने ए बी को मल्टीप्लाई किया, ये इस तरह 7 फॉर्म में 2 5 द 10 3 2 द 6 2 6 द 12 3 1 द 3। इस तरह डिटर्मिनेंट पहले मल्टीप्लाई कराएंगे, बाद में हमने इनका ट्रांसपोज ले लेना। ये होगी लेफ्ट साइड। राइट साइड में पहले दोनों के हमने ट्रांसपोज ले लिए कि 5 6 इधर आ जाएगा, 2 1 इधर, 3 2 3 इधर, 4 5 इधर। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 7 4 5 2 द 10 2 3 द 6 4 5 द 20 2 5 द 10 6 2 द 12 3 1 द 3 6 4 द 24 5 1 द 5। तो ये 29 ये 30 ये 16 और ये 8 15 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आई होप लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, इसी का लास्ट पार्ट है 8 पार्ट, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा। देखें जी 8 पार्ट में कहता है ए बी, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है भाई, ए बी होल मल्टीप्लाई पर बाद में सी मल्टीप्लाई या पहले बी सी करके बाद में ए। तो हम पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो मल्टीप्लाई करा दिया, ये जवाब आया। अब इसको फिर अगेन यहाँ से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा लेफ्ट साइड का। फिर राइट हैंड साइड में पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये जवाब आ गया। अब फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई 2 और 21 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 42 3 7 21, बीच में प्लस आता है, इसको 250 द 1 4 3 11 द 33। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इफ ए एंड बी आर द 2 मैट्रिक्स है, तो इसके कुछ पार्ट है। सबसे पहला पार्ट बी का डिटर्मिनेंट ले, तो बहुत आसान। सेकंड पार्ट बी का जॉइंट ले। थर्ड पार्ट के ए का इन्वर्स लेना है कि 1/a का डिटर्मिनेंट और जॉइंट। ये पहले हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, ये फिर जॉइंट ले लिया, तो इसे डिवाइड किया, तो ये हमारा फाइनल आंसर। इधर अब हम आ जाते हैं, तो ए इन्वर्स एंड ए को मल्टीप्लाई कराना है, तो पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया जो 1 आ गया, और जॉइंट लिया, और जॉइंट लेने के बाद अब ए इन्वर्स को ए के साथ, ये देखो ना ये 1 है, 1 को अंदर मल्टीप्लाई भी करा दें, उसने ख़त्म हो जाना है। तो ए इन्वर्स की पहले वैल्यू लिख दी, ये वाला जो जवाब आया, और ए की वैल्यू बाद में, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम इसे करेंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 5 पार्ट की तरफ।
5 एंड 6 बस 2 पार्ट है। फिर हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। कहता है जी ए बी होल ट्रांसपोज, तो सबसे पहले ए एंड बी को मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। 7 5 द 35, 3 2 द 6 एंड 21 एंड 12 डिवाइड करा के प्लस करके जो जवाब आएगा फिर हमने उसका क्या ले लेना है, ट्रांसपोज। तो इधर हम सबसे पहले ये हमारे इसका जवाब कंप्लीट। अब बी के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना, पहले बी आया उसका ट्रांसपोज ले लिया, ये 5 3 इस तरह लिख देंगे, 2 4 इस तरह। अब इसका अगेन ट्रांसपोज लेंगे, 5 2 इस तरह एंड 2 4 इस तरह। तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बात क्लियर ही होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 कहता है जी आपको इक्वेशन दिया, आपने इसे इन्वर्जन मेथड से भी करना है और क्रैमर रूल से भी करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बना दी, इक्वल वाली फॉर्म, बाद में इसे प्रोडक्ट फॉर्म में चेंज कर दिया। प्रोडक्ट फॉर्म में भाई 3 4 5 1 एंड एक्स वाई इक्वल टू 7 4 यहाँ से लेट कर दिया, 1 ए आ गया, बी एक्स आ गया, बी आ गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इस 1 से ए एक्स इज इक्वल टू बी सॉल्व करेंगे तो -23 डिटर्मिनेंट हो गया और जॉइंट आ जाएगा हमारे पास इसका। और जॉइंट आने के बाद अब फार्मूला पुट करेंगे कि 1/-23 एंड अर्जॉइंट मल्टीप्लाई बी, ये बी से मल्टीप्लाई, ये कौन सा फार्मूला, ये वाला बेटा, ये अर्जॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बी, यही फार्मूला हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे। अब मल्टीप्लाई करेंगे -7 एंड -8 एंड -35 + 6, तो -29 एंड -15 डिवाइड करा देंगे तो हमारा जवाब 15/23, 29/13 हमारा जवाब आ जाएगा। तो इसी को हम क्या कर देंगे, सोल्यूशन सेट के अंदर लिख देंगे। अब इसी सवाल को क्रैमर रूल से सॉल्व करना है, सेम एज इट इज मैट्रिक फॉर्म, प्रोडक्ट फॉर्म और लेट ए बी। अब इसका फार्मूला है ए एक्स डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट, ए वाई डिटर्मिनेंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। तो हम सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट लिया, तो डिटर्मिनेंट में 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया था क्रॉस में, एंड 5 को 4 के साथ 20, तो दोनों के दरमियान में साइन आता है इसमें माइनस, तो दोनों का माइनस माइनस प्लस होने वजह से -23। इसी तरह 5 7 द -1, 4 2 द 8, तो ये भी -8 तो -15, 3 2 द 6, 7 5 द 35, ये भी माइनस है तो -29। तो आई होप आपको बात समझ आई होगी। अब नेक्स्ट क्या किया उसने, एक्स की वैल्यू निकालनी है। एक्स का फार्मूला है जी ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, जवाब आ जाएगा वाई का, और ये हमारा सोल्यूशन सेट है। क्रैमर से चलें चाहे इन्वर्स से करें, जवाब हमारा इक्वल आता है। अब नेक्स्ट हमारे पास है इसका सेकंड पार्ट। जी भाई सेकंड पार्ट में दो इक्वेशन दी हैं, सबसे पहले चेंज करेंगे, फिर इन्वर्जन मेथड के लिए डिटर्मिनेंट ले लेंगे। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हम इसका जॉइंट ले लेंगे, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज, नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज। तो अब हमने फार्मूले में पुट करेंगे, तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे 6 को -15 से, 6 3 -18, इसी तरह मल्टीप्लाई करा के बाद में इस 18 से आपने डिवाइड करना है, तो -6 एंड 3/2 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप आपको बात बेटा समझ आई होगी। फिर भी ना समझ आया करे तो मुझे आप कमेंट्स कर सकते हैं, दुआओं में याद रखा करें लाजमी बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट है कि क्रैमर रूल से करना है ना मैट्रिक्स, पहले मैट्रिक्स बनाएंगे फिर प्रोडक्ट फॉर्म बनाएंगे। ये होती है प्रोडक्ट फॉर्म, फिर ए अलग एक्स अलग बी अलग, ए की वैल्यू के लिए ये फार्मूला, बी का ये फार्मूला, पहले ए का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, फिर बी का डिटर्मिनेंट, फिर सी का डिटर्मिनेंट, डिवाइड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आई होप बात बेटा समझ आई होगी आपको। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट लाजमी करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास आज का थर्ड पार्ट, इस क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट है। फिर इसके बाद स्टेटमेंट के कुछ क्वेश्चन है। 2x + y = 5 एंड x + 3y। सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वल टू ये 5 3, फिर प्रोडक्ट फॉर्म, लेट ए बी ए एक्स = a इनवर्स b एंड दिस। सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट 5, तो अगर यही 0 आ गया तो आगे कुछ भी हमने नहीं करना। अब नेक्स्ट हमारे पास ए का जॉइंट, डायगोनल एंट्रीज की जगह से नॉन डायगोनल एंट्रीज के साइन चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट अब हमारे पास फार्मूले में पुट किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 3 द 15 -3 -5 एंड +6, तो 6 - 5 1 आ जाएगा, 15 - 3 12 आ जाएगा। दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको बात बेटा समझ आई होगी। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसी का क्रैमर रूल। इसी का क्रैमर रूल, वही मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म बनाएंगे, लेट करेंगे ए का डिटर्मिनेंट, ए एक्स का डिटर्मिनेंट, ए वाई का डिटर्मिनेंट, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा क्रैमर रूल भी इसका कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप बेटा मुझे लाजमी कमेंट्स कर दिया करेंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा
ये हम देख लेते हैं कि ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा, इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी भाई। अच्छा हाँ, ये जो क्वेश्चन है बेटा ये आपका है इसका, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी नहीं पढ़ा हमने। सबसे पहले मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, मैट्रिक्स फॉर्म बनाने के बाद इसका प्रोडक्ट फॉर्म बनाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म बनाने के बाद ए अलग एक्स अलग बी अलग, उसके बाद आपने क्या करना है ए एक्स इज इक्वल टू बी सॉल्व और इसका 5 आ जाएगा और जॉइंट आ जाएगा, इन्हें डिवाइड करेंगे और फाइनल हमारा आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा इसी तरह सेम एज इट इज़ मैट्रिक्स फॉर्म प्रोडक्ट फॉर्म ए एक्स एंड बी आ जाएगा, डिटर्मिनेंट लेंगे और ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेटमेंट के हैं। कहता है जी, क्या कहता है पढ़ लेते हैं हम। ये स्टेटमेंट के 2 सवाल हैं बस छोटे छोटे, इन्हें पढ़ लेते हैं हम, आगे चलते हैं हम। कहता है 2 नंबर बाय यूजिंग द मैट्रिक्स यूजिंग द डैट ट्वाइस द फर्स्ट एड द सेकंड मेक द 21। वो कहता है कि ट्वाइस आपने कर देना फर्स्ट का और सेकंड नंबर को ऐड कर दे तो जवाब आता है 21। हमें 2 नंबर लिए एक्स एंड वाई, फर्स्ट का ट्वाइस कर दिया, सेकंड वाई वैसे इक्वल टू 21। फिर क्या कहता है जी एंड द ट्वाइस द सेकंड ऐड टू द फर्स्ट इज द 26। अब सेकंड का 2y ले लें, ट्वाइस ले लें, फर्स्ट एज इट इज ऐड कर दे तो जवाब आता है 27। मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, प्रोडक्ट फॉर्म बनाएंगे, लेट करेंगे एक्स एंड वाई, एक्स ए एक्स एंड बी, फार्मूला लिखेंगे, क्रैमर रूल। हम इसमें कौन सा रूल लगा रहे हैं, क्रैमर रूल में सबसे पहले ए का डिटर्मिनेंट, फिर बी का डिटर्मिनेंट, फिर बी के डिटर्मिनेंट के लिए क्या करना है, ए एक्स के इस पहली वैल्यू को हटा के इसकी जगह ये बी वाली वैल्यू लिखनी होती है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट ए वाई का और फार्मूले में डिवाइड कराएंगे तो फर्स्ट नंबर 5, सेकंड नंबर इज 11 आ जाएगा हमारा आंसर। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, तो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है जी 4 नाइफ एंड द 6 फॉक्स, मतलब 4 वो नाइफ मतलब छुड़ियाँ एंड 6 फॉक्स वो जो कांटे वाला होता है बेटा, आर कॉस्ट ऑफ द 136 एंड वेयर आइज द 6 नाइफ एंड 5 4 नाइफ एंड फॉक 5 fork are 164. Find the cost of knife and the fork। तो हमने यहाँ लेट कर दिया नाइफ की कॉस्ट x एंड फॉक की कॉस्ट y है। तो ये उससे पहले दोनों कंडीशन बनाई है, दोनों कंडीशन से मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करके फिर क्रैमर रूल लगाया, क्रैमर रूल लगा के फिर बेटा x एंड y की वैल्यू ले ली हमने। जस्ट बस इतना सा आसान सा सवाल। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। कहता है जी द क्रॉप एम्प्लॉयमेंट मतलब शॉप एम्प्लॉयमेंट है 5 men एंड 3 women प्ले टोटली डेली वेजेस इज द 3500 रुपये। इफ़ द वाइफ, ये यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि 5 आदमी और 3 वुमेन की अगर डेली वेजेस लगाई जाए तो कितनी बनती है, 3500 रुपये बनती है। और इसी तरह अगर हमारे पास इफ़ द नंबर ऑफ मैन इज़ रिड्यूस टू द 2 and 3 एक्स्ट्रा वुमेन विल टेक ऑन देन द ऑलरेडी वेजेस इज 15। तो देखें भाई हमारे पास के 2x एंड प्लस 6y आ जाएगा और 5x प्लस 3y 35 हो। हम मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे, मैट्रिक्स से बाद इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसका और ये जवाब 6000 और इन्हें डिवाइड करेंगे तो हमारा मैन की कॉस्ट और वुमेन की एज ऑफ द वेजेस ऑफ द कॉस्ट आ जाएगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आएगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट लाजमी करें, दुआओं में याद रखा करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।